हमें खुद पर विश्वास क्यों करना चाहिए? विश्वास किसी दूसरे पर करेंगे तो सबकी अपनी-अपनी लिमिटेशन है। वो एक हद तक जाकर ही आपका साथ और आपको सहारा दे सकते हैं। पर एक समय ऐसा आएगा जब खुद के परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। फिर भगवान पर विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है, जो हमें हर समय, हर जगह ताकत प्रदान करता है। जब भी हम डूब जाते हैं, जब भी हम खो जाते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, तब कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें ऊपर से देखती है और हमें सहारा प्रदान करती है। तो 3 कैटेगरी हैं, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूँ। क्या? नंबर 1 जो आपके आस-पास लोग हैं उन पर विश्वास, नंबर 2 भगवान पर विश्वास, नंबर 3 खुद पर विश्वास। अब इनमें अंतर क्या है? देखिए पहले जो कैटेगरी है यानी कि जो आपके आस-पास लोग हैं उनकी लिमिटेशन होती है। कहीं न कहीं उनके भी कुछ ना कुछ स्वार्थ, कुछ ना कुछ उनके भी ऐसी अड़चनें आ सकती हैं जो आपका साथ नहीं दे सकते। हाँ, भगवान का विश्वास एक ऐसा है कि जो एक तरफ़ा है। दूसरी तरफ को तो आप जानते ही नहीं, आपने कभी देखा नहीं। बस एक मन में एक धारणा बना ली गई है कि भगवान है और हमें उस पे विश्वास करना चाहिए। और फिर भी कहीं न कहीं बुद्धि, कहीं न कहीं जो आपका दिमाग है वो एक जगह आके ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पता नहीं वो है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका उस पर 100% विश्वास होता, तो रोते क्यों? तो दुखी क्यों होते? सब कुछ उसी पर क्यों नहीं छोड़ देते? फिर क्यों लड़ाइयाँ हैं? फिर क्यों दंगे हैं? फिर क्यों झगड़े हैं? फिर क्यों फसाद है? फिर क्यों लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं? फिर क्यों अपने भगवान को, अपने अल्लाह को श्रेष्ठ साबित करने पर तुले हुए हैं? फिर ये सब क्यों है? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि अंदर से सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं या कुछ हो भी तो हम 100% उस पर विश्वास नहीं करते। अगर 100% विश्वास करते तो उस पर सब छोड़ देते। फिर दुखी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। फिर तो जो होगा वो सब उस पे छोड़ दो, पर कोई नहीं छोड़ता। किसी का बच्चा अगर बाहर हो, फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन स्विच ऑफ आता है, तो चाहे कितने ही बड़े विश्वासी हो, कितने ही बड़े आप धार्मिक हो, कितने ही बड़े भक्त हो, कितने ही बड़े श्रद्धालु हो, चिंताओं का पहाड़ आप पर टूट पड़ता है। कभी भी आप 1% के लिए भी आप अपने आप को चिंता मुक्त ये सोच के नहीं कर सकते कि वो है, वो देख लेगा, वो सँभाल लेगा। नहीं, उस पल आप सब कुछ भूल जाओगे। उस टाइम तो दिल में एक ही चिंता रहेगी, मेरे बच्चे को क्या हो गया? कुछ हो तो नहीं गया? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? क्या कहीं उसके साथ कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई है? क्या कुछ कुछ बुरा तो घटित नहीं हो गया है? वो अब तक आया क्यों नहीं? बेचैनी, तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सिर्फ़ आप जानते हो। इसीलिए ये भगवान नाम को मानने का भी ढोंग है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो तीसरी कैटेगरी है यानी खुद पर विश्वास ताकि आप अपने हर काम के लिए ज़िम्मेवारी तय कर सकते हो। आप किसी दूसरे पर अपनी गलतियों का, अपनी परेशानियों का, अपनी विफलताओं का चादर आप किसी दूसरे को नहीं उड़ा सकते। दोष किसी दूसरे को आप नहीं दे सकते। जब ये समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ का ज़िम्मेवार मैं, केवल मैं हूँ, किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सोचना है, कैसे समझना है, उस परिस्थिति में कैसे बोलना है, क्या आपने हरकतें करनी है, वो सब आपने करनी है और अगर ये सभी काम आपने खुद सोच समझ के ढंग से कर लिए, तो आप उस परिस्थिति से बाहर भी निकल जाओगे। तो सोचने, समझने, हर चीज़ का ढंग, हर चीज़ का तरीका, हर चीज़ को समझ कर करना ये सब खुद आपको ही करना है। इसलिए खुद पर विश्वास सबसे बड़ा है। जैसे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सारी ज़िंदगी भी तो एक एग्ज़ाम ही तो है। अगर उसको ढंग से लें तो एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम तो हमें नई स्किल्स सिखाते हैं, एग्ज़ाम तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। चुनौतियाँ, विपत्तियाँ हमारे सामने इसलिए आती हैं ताकि एक परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति में आप कैसे उस परिस्थिति से पार निकालोगे तो ये आपकी बुद्धि का टेस्ट है। ये आपकी सोचने-समझने की ताकत का टेस्ट है, ना कि किसी भगवान, किसी रिश्तेदार का टेस्ट है। ये टेस्ट आपका है। आपको देना है ये टेस्ट, किसी दूसरे को नहीं देना। तो जैसे एग्ज़ाम की तैयारी बच्चा करता है, भगवान पे तो नहीं छोड़ देता ना। खुद ही पढ़ना पड़ता है, खुद ही समझना पड़ता है, पेपर में खुद बैठना पड़ता है, खुद ही आंसर पुट अप करने पड़ते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो भाई ऐसे ही ज़िंदगी है,
खुद पर भरोसा रखो, खुद पर विश्वास रखो। देश, दुनिया, जहान की इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम, उसका नाम, इसकी शरण, उसकी शरण, इसकी चौखट, उसकी मंदिर, ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को समझना शुरू करो, खुद के साथ बैठना शुरू करो, खुद को परखना शुरू करो। खुद को ये देखो मैं कहाँ किन परिस्थितियों में कमज़ोर होता हूँ। खुद को ये सोचने की कोशिश करो, मेरे को क्या चीज़ें विचलित करती हैं, किन चीज़ों से मैं दुखी होता हूँ, क्या वो बात है जहाँ मैं असफल हो जाता हूँ। उस पॉइंट को, उस कमज़ोरी को समझो, उन पर काम करो। जैसे मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, जैसे अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट की, आपके बॉडी पार्ट को बार-बार एक्सरसाइज करके उनकी मसल्स को, उनकी नर्व्स को, उनके सेल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको उसी पार्ट को बार-बार एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाए, ताकि वो मजबूत हो जाए। जिम में क्या करते हो आप लोग? बाइसेप्स बनाते हो, ट्राइसेप्स बनाते हो, बॉडी पैक बनाते हो, सिक्स पैक एब्स बनाते हो, तो वो सब क्या है? वो आप फ़ोकस करते हो उस पर्टिकुलर पार्ट पर, उसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ करते हो, इसीलिए वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो भाई अपनी कमज़ोरियों को पकड़ो, उन पर फ़ोकस करो, उनको स्ट्रेंथन करो और खुद अपनी ज़िंदगी की लड़ाई, अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ खुद सुलटो, ताकि कभी ये मलाल ना रहे कि किसी दूसरे की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। सच्चाई ये है, आपकी ज़िंदगी किसी दूसरे की वजह से तबाह नहीं होती। आपकी ज़िंदगी केवल आप और आपकी वजह से ही तबाह होते है। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लाइफ इन एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप ही अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेवार आदमी हो, कोई दूसरा नहीं है। हर परिस्थिति को कैसे, किस ढंग से रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे उसमें काम करोगे, कैसे उसको सोच समझ के उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, वो केवल आपका डिसीजन है। किसी भगवान का या किसी रिश्तेदार का या किसी दोस्त का डिसीजन नहीं है। और सबसे बड़ी बात अल्टीमेटली भुगतना आपको है, तो खुद को खुद पर काबू करना सीखो। खुद को खुद समझना सीखो।